हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका हरे कृष्णा बाय पूजा चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात पर ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान, विष्णु के साक्षात स्वरूप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसका क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको बहुत प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, ताप, दान, तप अथवा कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की व्रत कथा ध्यान से सुनो। बोले काशी माता की जय। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री, वैश्यागमन, दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करने मारने का कुकर्म भी करता, वन में पशुओं को आदि को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उनको इस कुकर्मों को कारण पकड़कर राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्यास्त होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वृक्ष के गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त हुई। इस रात्रि में भी उसको दुख के कारण नींद भी नहीं आई और रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास, रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया, वस्त्र आभूषण पहन लिए, घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास गया। संपूर्ण कथा सुनी। इस कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपने राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में
मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले काशी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।